आईबीसी की चुनावी चौपाल मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के सिंगरौली विधानसभा में आ चुकी है और अगले कुछ घंटों तक हम यहाँ पर विकास के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आइए सीधे जुड़ते हैं और यहाँ के विकास के मुद्दों पर चर्चा करते हैं। क्या कहेंगे आप यहाँ के विकास के मुद्दों को लेकर? तो सिंगरौली के विकास की बात कर रहे तो जिस स्तर से चल रहा है, जैसे 2008 में जिला बना सिंगरौली सीधी से कटकर, तो सीधी की अपेक्षा तो डेवलप हुआ है, ऐसा नहीं है। अभी जो 12 वर्षों में जो हुआ है डेवलप हुआ है, लेकिन कुछ स्थानीय मुद्दे हैं जो अभी तक समस्या हल नहीं हो पाया, जैसे विस्थापन की समस्या, बेरोजगारी की समस्या और जैसे आपका शिक्षा की समस्या, ये बहुत सारे मुद्दे हैं जो अभी तक नहीं हल हो पाई है। क्या कहेंगे आप रोजगार को लेकर? यहाँ सिंगरौली में क्या कुछ उपलब्धि है अभी तक? सिंगरौली में कुछ हद तक रोजगार मिला है, लेकिन सबको तो भाई नहीं मिल पाया है। और विधायक जी पहल करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, लेकिन जितना उनका चलता है उतना न करेंगे। अब पूरे सिंगरौली को रोज़गार उनके बस का बात नहीं है कि पूरे सिंगरौली को रोज़गार दे सकें, लेकिन हाँ, जो भी मेढ़ौली के विस्थापित हैं और अन्य परियोजना के भी विस्थापित हैं, पहले देखिए उन्हीं लोग को प्राथमिकता मिलता है जिनका घर द्वार चला गया। तो नौकरी जैसे 2 एकड़ में देता है एनसीएल, 2 एकड़ जिसके पास ज़मीन नहीं है, 10-5 डिसमिल है, उसी में घर बनाए थे, उजड़ गए, तो उनको पहले प्राथमिकता के रूप में नौकरी मिल रहा है। कुछ इधर के लोग लड़के बच्चे को भी मिल रहा है। हाँ, सबको नौकरी नहीं मिला है, हम भी उसमें दुखी हैं कि बहुत बेरोजगार घूम रहे हैं। सबको माननीय विधायक जी को, सांसद जी को, सबको मिल के बेरोजगारों का मदद करें। विधायक जी से कहीं ना कहीं कमी रह गई कुछ न कुछ। हाँ, कुछ कमी तो है, ऐसा नहीं है कि मतलब कि पूरा कमी, जितना उनका बस चल रहा है उतना कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप स्थानीय विधायक को लेकर? यहाँ पर स्थानीय विधायक जो हमारे हैं बहुत पहले से ही विधायक बने हुए हैं और लगभग पूरा उम्र भी अंतिम चरण में पहुँच रहा है और अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। जिस तरह विधायक की हस्ती होती है, विधायक की जो धरोहर संपत्ति होती है, जितनी बड़ा पावर होता है, वो पावर कहीं देखने को नहीं मिल रहा है जिस तरह यहाँ पे होना चाहिए। आपके हिसाब से आपका विधायक कैसे होना चाहिए? सर, मेरा विधायक ऐसा होना चाहिए कि जो शिक्षा और एजुकेशन में और बेरोजगार पे अच्छे काम कर सके। हाल ही में देखा जाए कि जो यहाँ की स्थानीय मुद्दा है कि कई सरकार ने वादा किया, माननीय मुख्यमंत्री ने बोला कि 70% यहाँ को रोजगार दिया, लेकिन आप ही ने ग्राउंड लेवल पर देखे तो कम से कम 10% भी यहाँ के लोग रोजगार नहीं दिया गया है। अब मेरा यही मुद्दा है कि कम से कम जो सरकारी स्कूल उसको बेहतर बनाया जाए और रोजगार की अच्छी पहल किया जाए। विधायक जी के क्या कुछ यहाँ पर मुद्दे थे चुनाव लड़ते समय, क्या कुछ पूरे हुए अभी तक? हमारे विधायक जी की सबसे जो अच्छी बात है सरलता। वो आप कहीं भी किसी भी कार्यक्रम में कोई भी व्यक्ति उनको बुला सकता है, वो समय से 10 मिनट पहले पहुंचने का प्रयास उनका सदैव रहता है। रही बात विधायक जी के काम न करने या करने की, तो विधायक जी कभी बैठने वाले व्यक्ति हैं नहीं। लोगों को रोजगार मिल रहा है यहाँ से? अभी लोगों को रोजगार मिल रहा है, जितनी वो भी कंपनियां आई हुई हैं उसमें हमारे सिंगरौली के जो बेरोजगार बच्चे हैं नौकरी कर रहे हैं। सारा काम अच्छे ढंग से चल रहा है, अभी किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में कोई भी व्यक्ति को 100% संतुष्ट नहीं किया जा सकता। चुनावी वादा था कि NH 39 बनेगी, लेकिन अब तक नहीं बन पाई। ऐसा है कि बीच में कोरोना काल था, उसके चलते काम रुक गया था। अभी आप चल के देखें, काम स्पीड से चल रहा है, किसी भी जगह का काम बंद नहीं है और अपने समय पर कार्य पूरा होगा। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। विस्थापन एक अलग मुद्दा है यहाँ पर, क्या कुछ कहें विस्थापन मुद्दे को लेकर? विस्थापन मुद्दे में तो हमारे समझ से बहुत कालाबाजारी चल रही है। लोग वादा करके चले जाते हैं। अभी जैसे बेरोजगारी की समस्या, लोग तो आएंगे या वादा करेंगे मैं 70% यहाँ रोजगार देंगे, लेकिन वो कहाँ के होते हैं? अगर लिस्ट निकाल के देखी जाए तो लगता है कि कुछ बाहर से अन्य राज्य से आते हैं। अब उनको आगे नहीं कहेंगे कि कैसे उनको रखा जाता है। क्यों नहीं कहिए ना। नहीं, अब क्योंकि हमारे पास वो सबूत नहीं है, इसलिए नहीं कह सकते, लेकिन लोगों के द्वारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कि 1 से 1.5 लाख रुपये लेते हैं। कौन लेता है? अब जिसके द्वारा एजेंटों द्वारा लिया जाता होगा प्रतिनिधि, तभी तो पता चलता है कि लेके लगाते हैं। जहाँ तक भाई साहब ने कहा, रोजगार की यहाँ समस्या बहुत है। आप सर्वे करा के देख लीजिए, युवा पढ़ के 7-8 लाख रुपया लगा के वो
इंजीनियरिंग कराता है, डिप्लोमा कराता है, बी कराता है, क्या न जाने क्या कराता है, आके घूमता रहता है यहाँ रोजगार नहीं मिल पा रहा उसका। कहाँ वो जो देगा उसका होगा, नहीं लगे रहिए लाइन में। भ्रष्टाचार है। अब उसको तो भ्रष्टाचारी कहेंगे आपके भाषा में, मैं क्या कर सकता हूँ। बदलाव आप बदलाव एकदम चाहते हैं, बदलाव तो चाहते ही हैं कि यहाँ सिंगरौली का जो भी प्रतिनिधि बने वो चाहे रोजगार की समस्या हो, चाहे विस्थापन की समस्या हो, चाहे शिक्षा की समस्या हो, उस पर पूरा फोकस डालें हैं और उस पर पूरा काम करें। स्थानीय विधायक से आप संतुष्ट हैं यहाँ के? नहीं, स्थानीय विधायक से कुछ काम नहीं उन्होंने किया है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया है। कुछ जो मुद्दे हैं अपने यहाँ के विस्थापन के, कुछ जो इनिशियल NTPC द्वारा, तो ये कुछ विस्थापन को आज तक जो कि 82-83 की जो ज़मीन जिसकी फंसी थी, जो कि उनको प्लाट मुआवजा तक नहीं मिला, जो कि NTPC ज़मीन उनको ले ली है। आज नौकरी के लिए जाते हैं अप्लाई करने के लिए, जो हमारे यहाँ लोकल जो ठेकेदार हैं 70% NTPC या NCL में, उन्होंने कहते हैं कि यहाँ के आप लोग लोकल नहीं हैं। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि जो भी विधायक अपने ज़िले के बने, जो कि विस्थापन में वो पहले मुद्दा उसको रखें और रोजगार के लिए बदलाव चाहते हैं। हाँ, बदलाव चाहते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी मुद्दा ये जल, मीठा पानी आज तक नहीं मिल पाया। कितने साल हो गए विधायक बनते, सांसद बनते, कितने साल हो गया सत्ता में सरकार बैठी है, लेकिन यहाँ मीठा पानी कदाप किसी वार्ड क्रमांक 20 को लेके 16 नंबर, 15 नंबर, 19 नंबर आसपास है जो मीठा पानी आज तक जनता को पानी नसीब नहीं हो पा रहा है। वो गचरा पानी पूरा पी के जीवन व्यापन कर रहे हैं, कोल डस्ट का पूरा पानी। इसका समाधान आखिर में कौन करेगा? विस्थापन NTPC 83 में ज़मीन ली गई थी और वहाँ पे लोगों को प्लाट तक नहीं मिला है, नौकरी तो बहुत दूर है। जिनकी ज़मीनें गई है, जिनकी घर मुआवजा अवार्ड कई गाँव को उजाड़ा गया है, उनको प्लाट नहीं मिला है तक, नौकरी तो बहुत दूर है। और उसको NTPC लिया, उठा के सड़ा को दे, सड़ा नगर निगम दे दिया। और नगर निगम में अभी बाजार विभागीय वसूली का आदेश हुआ है परिषद द्वारा, और यहाँ पे पुराने ठेकेदार पैसा वसूली कर रहे हैं। अभी तत्काल बगल में आप स्टेटमेंट ले सकते, कल बैठक कौन लिया? यहाँ पे बगल में ठेला दुकान लगे हैं, उनसे पूछिए कि क्या स्थितियाँ हैं। अभी कल परसों पेपर में भी आया था कि पुराने ठेकेदार पैसा वसूली कर रहे हैं, जिनका ठेका नहीं है। ये लोग गुंडा हिटलर शासन दिखा रहे हैं। इस तरह समानता का अधिकार नहीं है। अगर विधायक जिसका भी आपने बात की इस मुद्दे पर, विधायक जिसे सब अभी पेपर में सबको पूरे देश में पूरा चला गया, पूरा संदेश बताने की जरूरत नहीं है। पूरे मार्केट में, नवजीवन बिहार मार्केट में, लक्ष्मी मार्केट में, महुआ मार्केट में खुलेआम मतलब किसी का ठेका नहीं है, जबरदस्ती पैसा चाहिए। आम आदमी पार्टी के द्वारा बजट में बाजार बैठक, क्या कुछ कहेंगे आप यहाँ आप रोजगार के बारे में? हम बजट कितना करेंगे? मैं सर ये बोलूँगा रोजगार के बारे में। पहली बात यहाँ के जो हमारी पार्टी की जो मेन उद्देश्य है शिक्षा। यहाँ पे कम से कम 80% जो सरकारी स्कूल है, वहाँ पे ना टीचर अवेलेबल है, ना ढंग की पढ़ाई होती है। और हमारी सरकार ये बोलती है, हमारी जो गवर्नमेंट अभी करंट की है, कि हम बहुत डिजिटल एजुकेशन बनाए, डिजिटल एजुकेशन बना रहे हैं। लेकिन अपन ग्राउंड लेवल पर देखें तो क्या बोलते हैं, 5वीं की लड़का 3री का बुक नहीं पढ़ पा रहा है, उसको रोजगार कहाँ मिल पाएगा? कम से कम एक आउटपुट क्वालिटी लर्निंग एजुकेशन देना बहुत जरूरी है। हम लोग इस पर भी काम होना चाहिए कि जो सरकारी स्कूलों को बेहतर ढंग से टेक्नोलॉजी के माध्यम से इतना अच्छा बनाए ताकि लोग उस पर गरीब से गरीब आदमी पढ़ सके, भी अपना भविष्य बना सके। विधायक जी कहते हैं कि रोजगार मिल रहा है यहाँ पर, कहाँ रोजगार मिल रहा है बताइए? मुंह से आप ग्राउंड लेवल पर आप सर्वे कर लीजिए। हम लोग क्या बहुत कम से कम 70% माननीय मुख्यमंत्री बोल चुके हैं कि 70% यहाँ 70% रोजगार मिलेगा, 20-30% भी रोजगार नहीं है। यहाँ ये हो गया है कि आपने अभी हाल ही में देखा होगा 2019 से 20 की बात है, जब इंसियल में इतना बड़ा घोटाला हुआ, 20 लाख रुपए लेके इंसियल की नौकरी लगी है। 20 लाख रुपए। ये मेरे संघ सहयोगी भी आंदोलन में शामिल थे, ये भी बीजेपी के बहुत बड़े प्रतिनिधित्व हैं, ये भी शामिल थे, पूछिए इनसे। लेकिन ये उसको कम से कम जो ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता है, जो पॉलिटिकल का पारदर्शिता है, जो पेपर का पारदर्शिता है, उसको कम से कम करे, ना कि भ्रष्टाचार इतना फैला कि हर चीज़ सीट बिक जाए, हर चीज़ में पैसा देना पड़ रहा है। मेरा यही है कि मुख्यमंत्री माननीय सही है कि कम से कम इस पर विशेष ध्यान दिया जाए, एजुकेशन पे, बेरोजगार पर। जैसा कि आप सभी लोगों ने यहाँ पर देखा कि अभी हमारी चुनावी चौपाल सिंगरौली ज़िले के सिंगरौली विधानसभा में थी, और आज भी यहाँ के लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस हैं और आने वाले समय में यहाँ के विधायक के लिए बदलाव चाहते हैं। विजय कुमार वर्मा, IBC 24 सिंगरौली।